या आज की हियरिंग से मैं तो मुतमईन नहीं हूँ, साफ सी बात है। अब मुझे समझ नहीं है जीआईटी किस कानून में अभी। अस्सलामुअलैकुम, मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज के साथ हाजिर खिदमत है। चीजें बहुत तेजी से आगे जा रही हैं। क्या रह गया अब? पीडीएम का बयानिया क्या रह गया? मेरा ट्वीट भी आप देख लीजिएगा। क्या रह गया यहाँ पर? सिर्फ बूझो तो जाने वो घड़ियां। कमाल है, शर्म ही कोई नहीं। यहाँ पर खरबों रुपया लूट के ले गए ये घड़ियां भी, चंद घड़ियां, और वो क्या घड़ियों की औकात है, यानी कुछ नहीं रहा। इमरान खान से फिर अल्टीमेटली जो है ना वो सुर्खरू हो गया। अब उसी घड़ियों में ये कुछ एक अपना सो कॉल्ड ऑडियो लीक आई जुल्फी बुखारी साहबा की और खातून अव्वल साहबा की। अच्छा है भी उसमें कुछ नहीं है। चले फर्ज करें कुछ सच मान भी लाए, कुछ मान भी लिया जाए सच, तो क्या है वो घड़ियाँ भेजने का कह रहे हैं ना, जो उनके इस्तेमाल में नहीं है, तो उसमें क्या दिक्कत, क्या है परेशानी, क्या है ये झूठ, फ्रॉड और फ्रेब। सुनिएगा वो ऑडियो क्या थी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मुर्शद, आप कैसी हैं? अल्लाह के शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब की कुछ घड़ियां हैं, उन्होंने कहा है कि आपको भेज दें, आपको भेज दूं, वो आपके उनको बेच वगैरह दें, क्योंकि उनकी यूज की नहीं है, तो वो चाहते हैं कि वो आप कहीं कर दें। जरूर मुर्शद, मैं कर दूंगा जी। अच्छा आपने देखा होगा इसमें जियो ने भी एक दुकानदार ढूंढ डाला। आपने मुझे कल का प्रोग्राम अगर याद होगा तो मैंने एक बात बताई थी कि वो टैक्स गुजार नहीं है, उस पर दबाव डाला जाएगा और कहा जाएगा तुम्हारे पास तो पैसे नहीं थे, तुमने घड़ी कैसे खरीद ली। ये मैं आपको वक्त से पहले बता चुका हूं। नजर आ रहा है ना, हमें भी स्टाइल ऑफ में वक्त से पहले जो चीज बताई है वो आपके सामने हो गई है। कल देख ले मेरा प्रोग्राम, चैलेंज है, मैंने ये कहा था यही होगा और आज वो बैठ गया। अच्छा बैठ गया, क्या फर्क हुआ इस बात से? क्या हो गया? मेक नो डिफरेंस। लेकिन चेहरे बेनकाब हो चुके हैं। अगली पे जिसपे आप लोगों ने बहुत मेरे से कहा कि आप बताएं, ये एनआरओ 2 है। देखिए ऑपरेशन रजीम चेंज 2 तो मैं बता चुका हूँ, एनआरओ 2 भी आप कह सकते हैं। जो सलमान शहबाज को आप यानी सऊदीया से होकर पाकिस्तान में आएंगे तो गिरफ्तारी से रोक दिया, 13 दिसंबर तक सरेंडर करने का मतलूबा अदालत को, जो कि इसमें इनके वारंट ऑफ अरेस्ट जारी हो चुके हैं। सऊदी एयरलाइन से वापस पहुंचेंगे और हिफाजती जमानत के लिए इन पर्सन होना ज़रूरी है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर सऊदी अरब से आ रहे हैं, एयरपोर्ट गिरफ्तारी से रोक दिया है। और अमूमन कई दफ़ा ऐसा होता है कि इस तरह की प्रोटेक्टिव बेल मिलती नहीं है। ये हम देखते रहे हैं। लेकिन अच्छा चले कोई नहीं, अच्छी रवायात है, बाकी लोगों को भी इसका फ़ायदा मिले तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा इसी के बारे में आप देखें, अरशद शरीफ आज जो सज़ाएँ भुगता फिर रहा है ना, मैं आपको लेके जाऊँगा अरशद शरीफ का एक प्रोग्राम जिसमें बताया उन्होंने कि किस तरह जो है ना यानी ये कभी अदालत में हाज़िर नहीं हुए, कलीदी गवाह तहकीकती अफसर अल्लाह को प्यारे हो गए और करप्शन के राज अफशा करने वाले अरशद शरीफ कत्ल हो गए और वालिद बुजुर्गवार इनके वज़ीर आज़म बन गए। किस्मत हो तो ऐसी हो, मुल्क हो तो पाकिस्तान जैसा मुल्क हो, माशाअल्लाह। सुनिएगा अरशद शरीफ इस बारे में, इस केस के बारे में क्या कहते रहे, सुनिए। आज भी नाज़रीन प्रोग्राम में आपको दिखाते हैं कि शहबाज शरीफ साहब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो गिरफ्तार हैं, वो गिरफ्तार किस वजह से, उनके बेटे हमजा शहबाज गिरफ्तार किस वजह से हैं, सुलेमान शहबाज मफरूर और इश्तिहारी किस वजह से हैं, उनके दामाद अली इमरान क्यों भागे हुए हैं। उसकी वजह यह है कि टीटीओं से पैसा आ रहा था और जब सवाल पूछो कि ये कहां से आ रहा था पैसा, जस्टिफाई करें तो वो जस्टिफाई नहीं होता। आइए ये रिपोर्ट देखते हैं। सिर्फ शहबाज शरीफ के खानदान के पास 14 कंपनियां हैं, जिनमें सबसे पुरानी रमजान शुगर मिल 1990 में और अल अरेबिया शुगर मिल 2016 में लगाई गई। शहबाज खानदान की इन 14 कंपनियों के असासाजात की कुल मालियत 37 अरब रुपए जाहिर की गई है। नैब रिपोर्ट के मुताबिक इन 14 कंपनियों के साथ 401 बैंक अकाउंट जुड़े हैं और इनका क्रेडिट टर्नओवर 506 अरब रुपया है। एमएनए बनने से पहले हमजा शहबाज को 25 जून 2007 से 12 फरवरी 2008 तक $25,71,333 यानी 157 मिलियन रुपए टीटीओं की शक्ल में मौसूल हुए। इससे पहले 2005 में भी हमजा शहबाज को 24 मिलियन रुपए 5 जाली टीटीओं की शक्ल में मौसूल हुए। नैब रिपोर्ट के मुताबिक 2005 से 2008 तक 25 टीटियां हमजा शहबाज ने अपनी आमदनी के गोशवारों में जाहिर नहीं की
मगर कारोबार में इसका हिस्सा देखा जाए तो 95% रकम इन्हीं टीटियों से ही आई। नैब रिपोर्ट के मुताबिक 12 फरवरी 2008 यानी आम इंतखाबात से पहले हमजा शहबाज को टीटियां मौसूल होना बंद हो गईं, मगर रकम अब भी आ रही थी। तो ये रकम मौसूल किसको हो रही थी? नैब रिपोर्ट के मुताबिक अब ये रकम खानदान के दीगर अफराद के नाम आना शुरू हो गई थी। नैब के मुताबिक शहबाज शरीफ के दूसरे साहबजादे सुलेमान शहबाज के असासाजात, जो कि 2003 में 20,000 रुपए थे, वो अचानक ही 2008 में 170.8 मिलियन रुपए हो गए। नैब रिपोर्ट इस 8,500 गुना इजाफे को भी टीटी की करामात गर्दानती है। अब आपको समझ आ रही है कि अरशद शरीफ क्यों खटकता था इन लोगों में। एक तहकीकाती जर्नलिस्ट, और सुप्रीम कोर्ट के सामने आज खुद नोटिस नए JIT तश्कील होगी जी। अब नया नाम शामिल आ गया, आगे 5 रुकनी JIT तश्कील दी है। अब मुझे समझ नहीं है JIT किस कानून में, अभी 780 तो लगा नहीं है इसमें। अब ये अपना JIT किस कानून के तहत बनाई है, अब तक मैं देख नहीं लेता, लेकिन इसमें जो है ना जी IB के DG अपना अब जो है ना जी DIG साजिद कियानी, FIA के सईद बकारुद्दीन सैयद, DIG हेडक्वार्टर अवैस अहमद, MI के मुर्तजा अफजाल और ISI के मोहम्मद असलम शामिल हैं, और तमाम अफसरान जो है 20 ग्रेड के हामिल हैं। चले बहरहाल ये इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन उन्हें करनी है, आपको आ जाएगी, लेकिन मैं अब आज की हियरिंग से मैं तो मुतमिन नहीं हूँ, साफ सी बात है। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अरशद शरीफ कत्ल की तहकीकात फौरी शुरू करने का हुक्म दे दिया है जी उन्होंने। और चीफ जस्टिस उमर अता बिन दयाल की सरबराही में खसूसी इख्तियारात होंगे। कीनिया जाना चाहे तो हुकूमत फ़ंड फराहम करे। और जब समात शुरू हुई तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने आकर बताया कि जनाब ये हमने JIT बना दी है, और वजारत खारजा ने भी अपनी रिपोर्ट दाखिल कर दी, अच्छी तजावीज़ दी है। JIT तरीक़ाकार अपना तय करेगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा JIT शरीफ की वाला से दीगर के बयान कलमबंद करेगी। अगर ज़रूरत पड़ी तो मुलज़मान को गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से रब्ता किया जाएगा। ये भी कहा कि JIT को कोई रुकावट आए तो वो अदालत से रजू कर सकती है। इसको फंड्स वगैरह की ज़रूरत पड़ी तो हुकूमत को कहेंगे। और जस्टिस सईद मज़ाहिर नकवी ने इस्तफसार किया कि JIT ने मुकदमा मुलज़मान नामज़द को तलब किया है, और JIT का पहला काम मुलज़मान की तलबी है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कितने अरसे में तफ्तीश मुकम्मल करेगी, और उन्होंने कहा जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा जी तफ्तीश जो है कीनिया पुलिस के रहमो करम पर होगी, और तफ्तीशी टीम की हर मुमकिन कोशिश करेगी जल्द मुमकिन हो सके। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने भी कहा कि मुमकिन है मुलज़म खुद पेश हो जाए, मुलज़मान पेश ना हो तो कानूनी तरीका इख्तियार किया जा सकता है। और ये वो सारा मामला है। 2 हफ्ते का टाइम दे दिया है, पेशरफ्त रिपोर्ट करने का कहा है, और केस की समाअत जो है वो जनवरी के पहले हफ्ते। आगे जो कि छुट्टियाँ हैं, मैं यहाँ अदालत के हवाले से वो बताना पड़ेगा ताकि आप समझ सकें कि मामला क्या है। एक अपोजिशन लीडर के हवाले से कल समाअत है कि इसकी मुमकिन है, वो मैं सुबह के प्रोग्राम में आपसे बात करूंगा। लाहौर हाई कोर्ट ने रमज़ान शुगर मिल को NOC जारी करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने दरख्वास्त पर फैसला, महकमा एक्साइज रमज़ान शुगर मिल को NOC जारी नहीं कर रहा है। सियासी बुनियादों पर उन्होंने कहा जी NOC जारी नहीं किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब के खिलाफ तौहीन अदालत का केस ये कल के लिए लगा था, वो डीलिस्ट कर दिया, चूँकि उसमें एक जज साहब नहीं है, तो अदम दस्तियाबी की वजह से इसको इस तरफ किसी और तरफ मत जोड़िएगा, ये हमने मजाक बनाया हुआ है। और आखिर में सेनेटर जो है ना आजम सवाती के बेटे ने वालिद के खिलाफ जो मुकदमा के जो है ना जी सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया, जो सिंध में है, दर्ज करने से रोका जाए और तफसीलात तलब कर ली जाए। बैरिस्टर उस्मान है जी, और उनके बताइए उनके जो है ना मालूमात के मुताबिक 6 मुकदमा दर्ज हैं सिंध में। जो जितने भी तमाम मुकदमा था उसको कलअदम करार दिया जाए, ये उनकी इस्तदा है। और हाँ, एक केस और ज़रूरी है, वो रह गया उस्मान बुज़दार शराब लाइसेंस केस में जो अहम पेशरफ्त हुई है इंक्वायरी बंद करने की वजह, वैसे ये केस बनता नहीं है। मैं आगे कंप्लेनेंट था इसके अंदर और रिपोर्ट जमा करा दिया। जस्टिस अली बाकर नजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच, निजी होटल ने इसको चैलेंज किया था। 3 साल से बेमकसद इंक्वायरियाँ की जा रही हैं, जिसे बंद किया जाए। नैन कानून के तहत ये इंक्वायरी जो है ना जारी नहीं रह सकती। मामला चेयरमैन नैब को भिजवाया ताकि वो हैतमी फैसला करे, ये नैब रिपोर्ट ने कहा जी। और अदालत ने DG नैब के जवाब की रोशनी में जो है ना ये मामला निपटा दिया। ये मैंने सारी चीज़ें आप तक रखी हैं। कोशिश करता हूँ कि हालात और वाक़यात आप तक आते रहे, बस इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान